अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास कंप्लीट क्लास है बिगनर्स के लिए और मुझे उम्मीद है कि ये एक क्लास अगर आप देख लेंगे तो इसके बाद आपको सारी बेसिक चीज़ें आ जाएंगी और आप प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एंड दी फैसिलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन यू कैन क्रिएट एंड टाइप्स लेटर रिपोर्ट्स न्यूज़ लेटर्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। ये आपको प्रोवाइड करता है बहुत सी फैसिलिटीज़ जिसमें आप वो अपना काम इजीली कर सकते हैं, जैसे लेटर्स वगैरह बनाना, रिपोर्ट्स बनाना और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज की क्लास कंप्लीट क्लास हो और बाकी जो डिटेल्स की क्लासेस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्लासेस भी देख के तो मुझे यकीन है कि आप को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने की ग्रिप हो जाएगी। सो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो सबसे पहले ओपन करने का वे स्टार्ट बटन पे आ जाएं और वहाँ देखिए इधर आपको शो हो रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, वर्ड शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप ऑल प्रोग्राम्स में चले जाएं। वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहाँ पे इंस्टॉल है ये वर्ड भी उधर ही होगा, इस पर क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी नज़र ना आ रहा हो तो आप यहाँ पे सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स में आके टाइप करेंगे वर्ड, तो इस तरह से ये आपको शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके तो इस तरह से ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके इस तरह से सामने आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो ऐसे बार नज़र आ रही है इसको कहते हैं टाइटल बार और ये क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे ये छोटा सा निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू, ओपन और इसी तरह से ये सारे यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, ठीक है, बटन यहाँ पे आप एक्टिव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये सारे, जैसे फाइल है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये टैब्स हैं सारे। और फिर जिस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे होम टैब के ऊपर क्लिक है तो इसी से रिलेटेड सारे रिबन्स जो होना शुरू हो जाएंगे और वो रिबन्स जो हैं ग्रुप की शक्ल में इस तरह से यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे क्लिप बोर्ड है, फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट से रिलेटेड बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का कलर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, साइज़ इंक्रीज़ करना और फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना यहाँ से कर सकते हैं। पैराग्राफ है तो ये फिर बुलेट्स वगैरह इंसर्ट करना और टेक्स्ट को अलाइन करना, बॉर्डर वगैरह करना, ये सारा यहाँ से शो हो रहा है पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर। ठीक, अब सबसे पहले आ जाता है फाइल के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से न्यू मीन के अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके करेंगे तो ये देखें यहाँ से क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगी। ठीक है, अगर ओपन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल बनी हुई है यहाँ से ब्राउज़ करके तो हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर लेके आ गया है। ठीक है, यहाँ से हम जो हमारी फ़ाइल है हम ओपन कर सकते हैं पहले से बनी हुई, या यहाँ से फिर जिस पाथ पे भी आपकी सेव है वहाँ से आप क्लिक करके तो ओपन करेंगे तो आ जाएंगी। ठीक है, ओपन और सेव क्या है कि जो फाइल हमने अभी बनाई है इसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट्स में आपने करनी है और जो ये वाले फोल्डर शो कर रहा है कि यहाँ पे करनी है, या ब्राउज़ करके तो आप जहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे क्लिक करते हैं तो ये हमें इधर लेके आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 4 इसका नेम शो हो रहा है। यहाँ पे आके तो आप अपनी फ़ाइल का नेम रख दें जो भी रखना चाहते हैं। ठीक है, तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। ये और यहाँ पे जब ये फ़ाइल सेव हो गई तो इसके ये देखें ऊपर टाइटल बार में इसका नेम शो होना शुरू हो गया। दोबारा से आ जाए फ़ाइल के ऊपर, यहाँ से अब आ जाता है सेव एज़। सेव एज़ क्या कि ये एक फ़ाइल हमने सेव की है, अगर उसी बात पे करना चाहते हैं फिर किसी और नेम के साथ करेंगे, चेंजिंग के साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज़ कि एक सेव है फ़ाइल, फिर दोबारा उसी फ़ाइल को चेंजिंग के साथ किसी और
नाम से उसी जगह पे सेव कर सकते हैं, और किसी दूसरे पाथ पे अगर रखना चाहते हैं तो फिर उसी नाम से कर सकते हैं। फिर आगे आ जाता है प्रिंट में आके तो यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल प्रिंट हो जाएगी। कॉपी के जो आपका ये पेज है कितनी कॉपीज़ चाहिए, यहाँ से जितनी कॉपीज़ चाहिए वो सेट कर सकते हैं आप। प्रिंटर में आके तो आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो प्रिंटर पीसी के साथ अटैच है तो वो यहाँ से आपको इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस इधर क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें यहाँ से प्रिंट ऑड पेजेस यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के जो हैं वो ऑड पेजेस हैं, और प्रिंट इवन पेजेस मीन 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से के पेजेस का आपने प्रिंट लेना है। आल का प्रिंट लेना है या प्रिंट करंट पेज लेना है या कस्टम प्रिंट के ऊपर भी क्लिक करके फिर आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई यहाँ से। और ये आगे इसके नीचे यहाँ से आ जाता है पेजेस। जितने पेजेस आपने प्रिंट करने हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप करते हैं 1, और फिर उसके बाद आपको चाहिए कोमल लगा के तो 3 का चाहिए, 5 का चाहिए, 7, तो पेजेस नंबर ऐड किए होंगे आपने ना किए हों तब भी यहाँ पे जो आप पेज लिखेंगे और उधर इतने पेज हैं तो वो फिर प्रिंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट वन साइडेड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें प्रिंट वन साइडेड, एक साइड पे करना चाहते हैं या मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर डबल प्लेट्स इस तरह से वो लगी होती हैं कि एक तरफ से वो निकाल के दोबारा खुद से दूसरी साइड से भी वो निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि वन है या बोथ साइड्स, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है पेज साइज़। यहाँ से आके तो आपके पास जो पेज है जैसे लेटर है, A4 है या जो भी है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मार्जिन्स पे आके तो ये भी सेटिंग आप इधर से कर सकते हैं। और ये 1 पेज पर शीट, एक पेज आए एक शीट के ऊपर, ठीक है, या 2 पेज पर शीट, ये सारी सेटिंग आप इधर से भी कर सकते हैं। और पहली बात है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो पहले हम अपने पेज का सेटअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद इधर आके तो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएं पेज सेटअप के ऊपर, और यहाँ से भी ये देखें आप अपने मार्जिन सेट कर सकते हैं, ये कि टॉप से कितना हो, लेफ़्ट कितना हो, बॉटम राइट, ये चीज़, ठीक। फिर पेपर साइज़ यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा पेपर हो जो आपके पास अवेलेबल है वो इधर से सेट कर सकते हैं। फिर लेआउट के अंदर आके तो आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं कैंसिल, और यहाँ से ये देखें शेयर भी कर सकते हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ से सेव टू क्लाउड भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इधर से कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट के अंदर आके तो आप जो फाइल बना रहे हैं उसको आप PDF और XPS डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर सकते हैं और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं आप इसके ऊपर क्लिक करके। तो बैक आ जाते हैं हम, और यहाँ से होम टैब के ऊपर ये देखें जैसे ये आपको नज़र आ रहा है पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है, कट कॉपी का ऑप्शन, ये हम पिछली क्लासों में डिटेल से सीख चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सारी क्लासेस को देख लें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट इंसर्ट करना सीखते हैं, फिर उसके ऊपर ये फ़ॉन्ट्स वगैरह अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके टाइप करें इक्वल RAND ब्रैकेट 1 और कॉमा लगा के 2 अगर हम कर लेते हैं या 1 कर लेते हैं तब भी इंटर करेंगे। तो इस तरह से एक पैराग्राफ छोटा सा 2 लाइनों का इंटर हो गया, हमारे पास आ गया, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A करके सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। करके आप कीबोर्ड से साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट बटन और ग्रेटर देन के साइन से इस तरह साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन के साइन से इस तरह साइज़ छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेक्स्ट सेलेक्ट है, इसको आप ये इधर से आके यहाँ से कंट्रोल
शिफ्ट पी से भी साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। और जहाँ से ये नज़र आ रहा है आपको, ये शॉर्टकट की जहाँ से भी शो कर रहा है, और ये यहाँ से ऐसे निशान है छोटा सा एरो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपने साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इसी के साथ है ये फ़ॉन्ट्स। ठीक है, फ़ॉन्ट्स के ऊपर ये यहाँ से क्लिक करेंगे आप तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल नज़र आ रहे हैं। तो ये यहाँ से जो भी आपको लेना है उसके ऊपर क्लिक करके तो आप वो वाला फ़ॉन्ट इंसर्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये आपने सारे चेक कर लेने हैं 1 बाय 1। ठीक है, ये यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे तब भी हो जाएगा, और यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल आई करेंगे तब भी हो जाएगा। और ये अंडरलाइन है, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और कंट्रोल यू शॉर्टकट की है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये नज़र आ रहा है, यहाँ से आप यहाँ से भी अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं ये, और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको चेंज केस, ये इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ये यहाँ से तो सेंटेंस केस हो जाएगा। अभी जो फ़ॉन्ट हमने अप्लाई किया हुआ है वो इसी तरह से कैपिटल लेटर में है, ये देखें लोअर अभी नहीं अप्लाई हो रहा है, इसलिए कि फ़ॉन्ट जो चेंज हमने अप्लाई किया हुआ है फ़ॉन्ट वो यहाँ से चेंज करके चेक करते हैं। ठीक है, ये अब ये देखें सिलेक्ट है तो सेंटेंस केस, ये देखें पहला लफ्ज़ बड़ा, ठीक है, शो कर रहा है। और फिर अगर यहाँ से लोअर केस करेंगे तो ये देखें सारे स्मॉल लेटर्स, और यहाँ से अपर केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे कैपिटल्स लेटर्स शो करना शुरू कर देगा। और यहाँ से ये सारा आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर इसके बाद इस टेक्स्ट को आप ये इधर से आके तो कलर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। और ये है हाईलाइट करना, कि कोई एक वर्ड है, कोई एक लाइन है, उसको आपने हाईलाइट करना है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, उसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे उस लाइन को, उस टेक्स्ट को, फिर यहाँ से ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उधर अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर हाईलाइट हो जाएगा वो। ये चीज़ समझ आ गई आपको। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट के जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल नज़र आ रहे हैं वो भी आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके तो ये यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से जो जिसके ऊपर आप लेके जा रहे हैं ये देखें उस तरह से ये शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे पीछे शेडो शो हो रहा है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। ये हो गया फ़ॉन्ट का ग्रुप। अब यहाँ पे ये ना सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो ये जो मैथ के पेपर वगैरह बनाते हैं आप उसके लिए यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। जैसे ठीक है, x2 + y2, ठीक है, इसको आप इस तरह से ये सिलेक्ट करें और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, और फिर इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करें और इधर क्लिक करेंगे तो तब भी आ जाएगा। ठीक है, फिर जब इधर लेके आएंगे तो ये देखें इसकी शॉर्टकट की भी साथ शो हो रही है। सबस्क्रिप्ट की क्या है, कंट्रोल बटन को प्रेस किए हुए इज इक्वल करेंगे तो सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट की, और कंट्रोल बटन प्लस शिफ्ट बटन प्लस के बटन को करेंगे तो ये कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीज़ें। ये नज़र आ रहा है आपको, ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट के ऊपर की है, किसी पिक्चर के ऊपर की हुई है, तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये इसके ऊपर क्लिक करके ये जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है जो सिलेक्ट होगा, जैसे इस ऑल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखें फॉर्मेटिंग जितनी भी हमने की थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखें यहाँ पे पैराग्राफ में आके आपको यहाँ से ये बुलेट्स अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, फिर जो आप टेक्स्ट एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे फिर इंटर करेंगे तो साथ साथ ये अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। फिर इधर से आके यहाँ से तो आप आके ये नंबर्स भी ले सकते हैं, लेटर्स में, अल्फ़ाबेट्स में और रोमन्स में।
ठीक है। ये यहाँ से भी इस तरह के नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं आप। और फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, सेंटर कर सकते हैं और यहाँ से राइट कर सकते हैं, ठीक है, और ये जस्टिफाई। फिर इसके बाद ये देखें कि लाइन स्पेसिंग कितनी हो पैराग्राफ के अंदर, वो आप यहाँ से आके कर सकते हैं। और इसके अलावा इधर आके तो ये देखें, ये इसके कलर के, ये बैक पे, इसके बैक पे कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप पैराग्राफ के बैक पे कलर यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये देखें, यहाँ से इसको अगर आप बॉर्डर करना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं इधर से कर सकते हैं, आउटलाइन बॉर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और इंसर्ट पे आके सबसे पहले है पेज कवर, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मुख्तलिफ पेजेस जो बिल्ट इन इसके अंदर बने हुए हैं वो कवर पेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे आप, जैसे ये फर्स्ट वाला है या ये इधर से अगर हम कोई भी करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे, ये देखें इस तरह से ये शो होना शुरू हो गया फर्स्ट पेज। और दूसरा जो है टेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ये इधर आके आप यहाँ पे कर सकते हैं चेंजिंग। और इसके अलावा आप कुछ शेप लगा के भी फ्रंट पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आ गई, ये देखें दूसरा टेक्स्ट जो है अब दूसरे पेज पे चला गया है, ठीक है। इंसर्ट पेज कवर, और इसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव करंट कवर पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। देखें टेक्स्ट दोबारा फर्स्ट पेज पे आ गया है। आगे है ब्लैंक पेज, इसके ऊपर क्लिक करके आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका क्या है कि आप काम करते करते जब एक पेज ख़त्म होगा दूसरा पेज खुद से इंसर्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक करके भी ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें फर्स्ट वाला ब्लैंक पेज हमारे पास आ गया और ये दूसरे पेज के ऊपर हमारा टेक्स्ट जो है वो चला गया, ठीक है। Ctrl+Z करके वापस आ जाते हैं। ये आगे आ जाता है पेज ब्रेक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा फिर आ जाते हैं इधर। ये चीज़ समझ आ गई आपको। पेज इंसर्ट के ऊपर ये सारा पेज का जो ग्रुप है। फिर इसके बाद टेबल है, टेबल के ऊपर यहाँ से आप क्लिक करके तो ये इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से भी इस तरह से सिलेक्ट करके जितने रो चाहिए जितने कॉलम चाहिए वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी टेबल की जो डिटेल वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लेना है आपने। पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आप अपनी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी है। ये पिक्चर्स के अंदर हमें लेके जा रहा है, लेकिन आपने जहाँ पे भी सेव की हुई है क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चेक कर लें, ठीक है। इसके अलावा शेप्स हैं, शेप्स मुख्तलिफ़ किस्म की शेप लेके उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। 3D शेप्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेप्स वाली वीडियो आपने चेक कर लेनी है। लेकिन जहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो ये प्लस का आइकन शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगी। और अगर आप यहाँ से क्लिक करके माउस बटन को होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे, तब भी आप अपनी मर्ज़ी से इसको जितना रखना चाहते हैं, जहाँ पे रखना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। फिर जब शेप सेलेक्ट है तो इसी से रिलेटेड सारी फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगी, तो वो डिटेल्स आप शेप्स वाली वीडियो में जाके देख लें, ठीक। फिर इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट में ही आ जाएं स्मार्ट आर्ट, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वीडियो देख लीजिएगा। चार्ट और स्क्रीन शूट, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लें। ये सारी डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इजीली काम कर सकेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आके तो यहाँ से आप आके सबसे पहले जब काम स्टार्ट करना शुरू कर रहे होते हैं तो यहाँ से आप अपने मार्जिन सेट कर लेते हैं, और नहीं तो ये आप कलर्स को भी सेट करके तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं कि कितना आपको स्पेस चाहिए, लेफ़्ट पे कितनी चाहिए, राइट पे कितनी चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ से रूलर्स को सेट करके कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने पेजेस बनाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करनी है, तो फिर जब आप प्रिंट लें तो स्टेपल करने के लिए इतनी जगह तो हो कि जहाँ पे आप उनको स्टेपल
कर लें, ठीक है ये। और इधर आके ओरिएंटेशंस के अंदर आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं पेज को और लैंडस्केप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर साइज़ में आके तो आप पेज लेटर लीगल A4 या जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कॉलम 1 कॉलम, ठीक है, या 2 कॉलम, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। एक पेज के ऊपर 3 कॉलम्स में भी इसको कर सकते हैं। और ये देखें जैसे न्यूज़पेपर वगैरह देखें बने हुए होते हैं तो इस तरह से उसमें टेक्स्ट इस तरह से शो हो रहता है, ठीक है। तो वो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी वर्ड के अंदर भी आप उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं भी आपको यहाँ से बता देती हूँ, ठीक है। ये कॉलम्स जैसे ये हैं, ठीक है। इसी को Ctrl+C कर लेते हैं, इंटर करके Ctrl+V करके, तो ये हम चेक करते हैं। अब ये देखें ये कॉलम्स में इस तरह से ये लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह से इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं, फिर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई सारी, समझ आ गई आपको। फिर इसके अलावा, ठीक है, इंसर्ट के ऊपर आ जाएं। यहाँ से आप आके तो ये वाटर मार्क नज़र आ रहा है, आप वाटर मार्क भी लगा सकते हैं, पेज कलर कर सकते हैं, पेज बॉर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले पेज कलर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से जो कलर आप पेज के बैक पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मोर भी कर सकते हैं, और अगर कलर करने के बाद दोबारा इधर आके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इधर से। और ये पेज बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप अगर इधर क्लिक करेंगे ये तो सारा बॉर्डर शो होना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आर्ट के ऊपर इधर आ जाएं तो ये देखें इस तरह के अगर कोई बॉर्डर जो इसके अंदर हैं वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इधर से क्लिक करके तो ये तो आप वो भी ओके करेंगे तो इस तरह से पेज बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ख़त्म करना चाहते हैं दोबारा इधर आएंगे और यहाँ से नन कर देंगे तो ये पेज बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो नो कलर करेंगे, ठीक है। इसके बाद है वाटर मार्क यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं टेक्स्ट में कर सकते हैं। अगर आप कस्टम के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ से ये है पिक्चर और सिलेक्ट पिक्चर करेंगे आप। तो ये कह रहा है कि ऑफ वर्क लाइन करना है आपने ऑफलाइन, या नेट नहीं है कनेक्ट, नेट से लेना चाहते हैं तो आप वर्क ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से ये जो आपकी लोगो वगैरह या जो भी आप लगाना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो पिक्चर आप बैक पे पेज के बैक पे करना चाहते हैं वो पिक्चर लगाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। अभी ये ऑटो सेलेक्ट है। फिर इसके अलावा आप इधर आके तो मुख्तलिफ जितने % रखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें 150 है वो भी, और ख़ुद से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप इधर से, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी % बढ़ा के तो इसको चेक कर लें और अप्लाई करें, ठीक है। इसी तरह से टाइप कर भी सकते हैं आप, ये 500 करके देख लेते हैं, ठीक है, ये देखें। और यहाँ से अगर आप आके खुद से टाइप कर लेते हैं और 50% तब भी ये देखें इस तरह से शो हो रहा है। दोबारा इधर आ जाएं कस्टम, और यहाँ से अगर आप टेक्स्ट लगाना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश में लगाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी इंस्टॉल हैं अगर उर्दू तो आप उर्दू में भी लगा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे जब, और फिर आप टास्क बार पे जाके तो वहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे, उर्दू कर लें या इंग्लिश जब इंस्टॉल है अगर, तो फिर यहाँ पे आके आप टाइप कर लेंगे। अप्लाई करते हैं तो ये देखें, क्लोज़ करें पहले, ये यहाँ पे आपको ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा। रिमूव करना चाहते हैं इधर आ जाएं, रिमूव वाटर मार्क करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। फिर इसी तरह इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। और अब हम देख लेते हैं कि आप इसके अंदर उर्दू में किस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके पास पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो आप इंस्टॉल कर लें। फिर एक लैंग्वेज बार शो होना शुरू हो जाएगी आपको यहाँ से, ये तो आप वहाँ से जाके इंग्लिश कर लें, उर्दू कर लें। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास उर्दू
जो है पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए अगर नहीं है इंस्टॉल तो आप क्या करेंगे, इधर आ जाएं क्रोम पे और यहाँ पे आके गूगल में, ठीक है, इधर आके आप टाइप करें पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। ये इस तरह से जो सबसे फर्स्ट पे शो हो रहा है ये एम बिलाल, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप ये देखें डाउनलोड मीडिया फाइल जिप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इस तरह से ओपन हो जाएगा और तो आप ये डाउनलोड खुद से होना शुरू हो गया, ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये बॉटम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जब डाउनलोड हो जाए तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके तो आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आप। इस तरह से ओपन होके एक विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से ये पाक उर्दू इंस्टॉलर EXE, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें एक्सट्रैक्ट होके फाइल ये इस तरह से आ गई। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे आप तो ये आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी। इनको पीछे से कर देते हैं क्लोज, ये इधर से सेव हो रही है, ठीक है, मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल है और ये थोड़ा सा टाइम लेगी, इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे टास्क बार पे आपको इस तरह इंस्टॉल होने के बाद टास्क बार पे इस तरह की ये बार शो होना शुरू हो जाएगी। ये मैं उठा के इसको आपके सामने इधर कर देती हूँ, ये देखें यहाँ पे। तो यहाँ से ये इस पे क्लिक करके आप इंग्लिश भी कर सकते हैं और उर्दू भी कर सकते हैं। और जब आप इधर लेके आएंगे इसको उठा के तो आप अपनी टास्क बार के ऊपर रख लें। अभी उर्दू पे है ये, इधर से आके टाइप कर लें ठीक है। अब ये इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, अगर आपके पास जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो आप को इधर से वो शो होना शुरू हो जाएगा, सेलेक्ट कर लें। और अगर कोई और भी अच्छा फ़ॉन्ट है तो सबसे बेस्ट जमील नूरी नस्तलीक है, इसको सेलेक्ट कर लें। और अगर नहीं है तो वो भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर आ जाएं और इधर से फ़ॉन्ट में आके जे, इधर से ये यहाँ से जहाँ से जे स्टार्ट हो रहा है, ये देखें इस तरह से उर्दू फ़ॉन्ट जहाँ पे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीज़। और अगर इंग्लिश करना चाहते हैं दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आके तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अब इसको यहाँ से पकड़ के आप अपने टास्क बार के ऊपर रख लें। आप इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं और उर्दू भी टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है, एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं और फिर इसी तरह पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं। सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ेगा पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। ये लैंग्वेज बार इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, तो फिर उर्दू और इंग्लिश लिख सकते हैं। वैसे उर्दू के लिए इन पेज यूज़ किया जाता है, वर्ड के अंदर भी उर्दू में काम किया जाता है वो इस तरीके से, ठीक। तो साथ साथ अभी इंग्लिश है तो आपको उर्दू करनी है, इंटर करेंगे तो आप शिफ्ट और आल्ट बटन प्रेस करेंगे तो वो देखें चेंज हो रहा है साइन, फिर दोबारा शिफ्ट आल्ट करेंगे तो इंग्लिश पे चली जाएगी। और शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट आल्ट करेंगे तो उर्दू, शिफ्ट आल्ट करेंगे तो इंग्लिश, ठीक है। टाइप करते करते आप इस तरह से शॉर्टकट की यूज़ करके कर सकते हैं। फिर इस तरह से आप उर्दू टाइपिंग भी कर सकते हैं और इंग्लिश टाइपिंग भी। और यहाँ से फिर इसको उठा के आप टास्क बार के ऊपर ऐसे इसको रख दें, ठीक है। और फिर काम करते करते साथ साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट आल्ट से प्रेस करेंगे तो उर्दू, शिफ्ट आल्ट करेंगे तो इंग्लिश। फिर इसके अलावा ये जैसे लर्निंग है, ठीक है, तो ये देखें अब इसके नीचे रेड लाइन शो हो रही है। तो रेड लाइन जहाँ पे शो हो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें ये हमें ऑप्शंस दे रहा होता है, यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। हो रही है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक है, और अगर ग्रीन लाइन शो हो रही है तो वो ग्रामर की मिस्टेक शो हो रही है। तो इसी तरह से आप राइट क्लिक करके वहाँ से इग्नोर भी कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा पेजेस हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो ये आप यहाँ से फाइंड का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, फिर उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में मैंने पूरी कोशिश की है कि बेसिक सारे चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से बता दूँ, और साथ बाकी जो मज़ीद डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, आप देख के तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी तरह से सीख के उसके अंदर काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने इसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।